वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग बहुत ही धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज मैं वो खुलासा करूंगी जो शायद आपने चैनल पर अभी तक नहीं सुना होगा। जी हाँ, आज हम करेंगे थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग और आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ उनका फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है। क्या वो थर्ड पार्टी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे, क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, या आने वाले टाइम में उनका रिलेशन थर्ड पार्टी के साथ कैसा रहेगा। तो ये तमाम तरह की बातें आज आपको इस रीडिंग में मिलेंगी और ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपने लाइक देना है, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करना है और साथ ही साथ आपने चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। सबसे पहले आप लोगों के कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं शफल करके। और थर्ड पार्टी रिलेशन का मतलब ये होता है जहाँ पर कोई लव ट्रायंगल हो, दो प्यार करने वालों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति जो आप दोनों के रिलेशन में फसाद की जड़ है, रास्ते का कांटा है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली वाले नहीं हैं, ना ही कोई सास ससुर हैं। अगर कोई लव ट्रायंगल है, आपके पर्सन किसी तीसरे या पराये मर्द या औरत के चक्कर में हैं, तो वो होगी थर्ड पार्टी। तो यहाँ जो सबसे पहले आपके पार्टनर के कार्ड्स आए हैं, जो मैं आज खुलासा कर रही हूँ ना, वो दोनों की एनर्जीज़ को लेकर कर रही हूँ। इनकी करंट सिचुएशन क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, कहाँ तक इनका प्यार परवान चढ़ा है और कहाँ पर इनके प्यार में टकरार आने वाली है। तो पहले कुछ कार्ड्स आपके पार्टनर के निकले हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जिस भी थर्ड पर्सन की लाइफ में है या जो भी इनकी ज़िंदगी में थर्ड पर्सन है, ये दोनों ही एक दूसरे के कार्मिक सोलमेट हैं। यहाँ पे ना सोलमेट का कार्ड है। और अब आप में से कुछ लोग परेशान हो जाएंगे कि मैम ने तो सोलमेट बोल दिया, तो इनकी तो शादी हो जाएगी, या फिर ये कहीं ऑलरेडी इनसे शादीशुदा हैं, तो आपके साथ इनका क्या फ्यूचर है। तो जो पहला सिनेरियो निकला है, पहली स्थिति निकली है, उसमें आपके पर्सन और थर्ड पार्टी रिलेशन के अंदर ऐसा फिज़िकल अट्रैक्शन है जिसमें आपके पर्सन को कई बार लगता है कि थर्ड पर्सन के साथ वो इमोशनली कनेक्शन में एक प्यार, एक अटैचमेंट फील नहीं करते। इनको उनसे बहुत ज़्यादा बाहरी आकर्षण है। हो सकता है थर्ड पर्सन देखने में बहुत सुंदर है, बहुत अट्रैक्टिव है, या उसके पास पैसा अच्छा खासा हो सकता है, या उसका स्टेटस हाई हो सकता है, या फिर वो आपके पर्सन के बहकावे में जल्दी आ जाती है या आ जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर वो सुंदर है देखने में या वो अट्रैक्टिव है, उसमें गजब का आकर्षण है, तो आप कम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कार्मिक सोलमेट की बात हो रही है। पहला ही कार्ड कार्मिक कनेक्शन के लिए निकला है। तो ये कनेक्शन ऐसा है जो ये अपनी ज़िंदगी में पिछले जन्म से या पिछले जीवन से लेकर आए हैं, जहाँ पर इनकी चाहे आपसे जितनी भी अच्छी बॉन्डिंग रही हो, आपके कनेक्शन में जितना भी प्यार रहा हो, जितनी भी अटैचमेंट रही हो, भावनात्मक रूप से, फाइनेंशली, मेंटली, स्पिरिचुअली और फिज़िकली, लेकिन उस बॉन्ड में कहीं ना कहीं दरार पड़ गई है। आपके रिलेशन में पहले जैसा जो प्यार है, रोमांच है, जिसे हम एडवेंचर कहते हैं, एक्साइटमेंट कहते हैं, वो कम हो चुका है। और ये आपको भी फील होता है और उनको भी फील होता है। आपके पर्सन इस इंसान के लिए जो फील करते हैं वो ये है कि ये पर्सन इनको लेकर डबल माइंड रहते हैं। ये इनके साथ अपने आप को इस रिलेशन में फंसा हुआ फील करते हैं। इनको ये भी लगता है कि इन्होंने थर्ड पर्सन को चुनकर आपके साथ अन्याय किया है, और इनका कभी कभी बहुत ज़्यादा मन करता है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के
थर्ड पर्सन से डिस्टेंस लेकर, रिलेशन में दूरी बनाकर आपकी तरफ दौड़े चले आए। तो जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, इनकी एनर्जीज़ में बैलेंस बिल्कुल नहीं है और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलते हैं। माफ़ कीजिएगा मेरे कठोर शब्दों के लिए। सीधी बातें अक्सर कड़वी लगती हैं और बड़ी मुश्किल से हलक से नीचे उतरती हैं। जिन लोगों को सच्चाई सुननी पसंद है, केवल वही रीडिंग पर बने रहें, क्योंकि आगे जो मैं बताऊंगी शायद आप में से कुछ लोगों को थोड़ा नेगेटिव लगे, लेकिन सच्चाई सुननी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक सच्चाई इंसान सुनेगा नहीं तो वो अपने फ्यूचर के लिए डिसीजन कैसे लेगा। अपने भविष्य में आने वाली घटनाओं के लिए उसको अगर पहले से ही चेतावनी दी जाए, वार्निंग दी जाए, तो इंसान सचेत हो जाता है, उसमें अवेयरनेस आ जाती है। तो आप जिनके लिए रीडिंग सुन रहे हो, ये पर्सन एक नंबर के मैनिपुलेटर हैं। ये झूठ भी ऐसे बोलते हैं जिसको सामने वाला सच समझता है, और इनकी बातों में वो कला है, वो जादू है कि इन्होंने इसी बातों के जादू से ऐसा जाल बिछाया कि थर्ड पर्सन आपके पार्टनर से अट्रैक्ट हो गए। कुछ लोग थर्ड पर्सन को गलत कहते होंगे, लेकिन कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। आपके पार्टनर, आपने नोटिस किया होगा कि जब ये आपके साथ रिलेशन में नए नए स्टार्ट हुए थे आपको डेटिंग करना, या आपके साथ जान पहचान इनकी बढ़ने लगी, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा टाइम देते होंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर दिखाते होंगे और करते भी होंगे, क्योंकि ये आपके भी सोलमेट हैं और उनके साथ इनका कार्मिक रिलेशन है। लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स में से यहाँ कुछ परसेंटेज ऐसी है जो आप इनकी लाइफ में कार्मिक रिलेशन की तरह गए हो। बहुत कम लोगों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन है। ज़्यादातर आज की रीडिंग में ना 80% कार्मिक सिचुएशंस हैं, सारी की सारी। घबराना नहीं है। कार्मिक रिलेशन का मतलब कतई नहीं होता कि हमें कोई मिलता है तो वो जीवन में हमें सिर्फ धोखा देने के लिए ही मिलता है। कई बार हमारा कार्मिक रिलेशन में अपने पार्टनर से शादी भी हो जाती है, अच्छी खासी फैमिली लाइफ होती है, लेकिन विचारों की मतभेदता रहती है, आपस में विचार मेल नहीं खाते। बट ऐसा नहीं है कि जितने भी दुनिया में कार्मिक रिलेशन है सबके डाइवोर्स हो जाते हैं, सबके ब्रेकअप हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी रिलेशन, चाहे वो सोलमेट देख लो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन देख लो, या फिर आप कार्मिक रिलेशन देख लो, 100% कोई भी रिलेशन के अंदर आपको 24/7 रोमांस नहीं मिलेगा, 24/7 लॉयल्टी नहीं मिलेगी, 24/7 ऑनेस्टी नहीं मिलेगी, सपोर्ट नहीं मिलेगा, केयर नहीं मिलेगा। 24/7 मतलब दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन। कुछ लोग कहेंगे कि हम तो जब से इनके साथ रिलेशन में आए हैं हम तो लॉयल हैं, हम तो ईमानदार हैं, हमारा प्यार सच्चा है। लेकिन मैं यहाँ पर 2 लोगों की बात कर रही हूँ, आपकी और आपके पार्टनर की। मैंने आपको शुरू में ही बताया, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से चुटकी बजती है बस। ठीक है? तो अगर आप 100% किसी को प्यार दे रहे हो, आप उस कनेक्शन के लिए अच्छे से एफर्ट लगा रहे हो, अपने कॉम्प्रोमाइज़ेस, सैक्रिफाइसेस आप साइड पे रख देते हो, क्योंकि आपको पता है मैं चाहे संघर्ष कर लूँ, चाहे मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ, मुझे तो इसी पर्सन के साथ रहना है। जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है किसी के साथ अपने रिश्ते को मंजिल तक ले जाने का, जो आप में जुनून है, जो आप में एक दृढ़ता है, एक इच्छा शक्ति है, एक विल पावर है, आपके अंदर वो फियरलेस एटीट्यूड है, आप डरते नहीं हो रिस्क लेने से। क्या सामने वाला भी उसी एनर्जी में है? नहीं। इसीलिए आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी को लाया गया है।
ये एक सोचा समझा डिवाइन का प्लान है जिसे हम गॉड प्लान भी कहते हैं। और जब गॉड की प्लानिंग होती है तो उसके सामने अच्छे अच्छे लोगों की टाएं टाएं फिश हो जाती है। तो अगर आपका मन दुखता है, मन में अशांति है, आपको चिड़चिड़ापन आ जाता है, आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, आपके अंदर इनसे रिवेंज लेने की एक भावना जागृत होती है कि मुझे तो अपना बदला लेना है, इन्होंने मुझे धोखा दिया तो दिया कैसे, क्यों मुझे पागल बनाया, क्यों मेरी भावनाओं के साथ खेला, क्यों मुझे इन्होंने अपना टाइम पास समझा। क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स हैं 70 to 75% लोगों के साथ अन्याय हुआ है। लव मैरिज भी आपकी होकर इनसे टूटी है, या लव मैरिज होने के बाद आप में से कुछ लोगों को पता लगा कि इनका बाहर किसी और इंसान से अफेयर चल रहा है। और यहाँ पे आधे से ज़्यादा वो लोग हैं जो खुद भी मैरिड हैं और ये इंसान अनमैरिड हो सकते हैं। आपका इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आप चाहते हो कि ये व्यक्ति आपको लॉयल्टी दे, आपके साथ कमिटेड रहे, आपके साथ ये पर्सन चीटिंग ना करें, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान आपको चीट कर रहे हैं। और जो आपको लगता है 90% आपके कार्ड्स कहते हैं ये इंसान डेफिनेटली आपको चीट कर रहे हैं। ये आज भी थर्ड पर्सन की लाइफ में हैं। इन्होंने कम्प्लीटली उस इंसान को अपनी लाइफ से निकाला नहीं, और उसका रीज़न ये है कि ये पर्सन उस इंसान से किसी बेनिफिट के लिए जुड़े हैं, किसी फ़ायदे के लिए जुड़े हैं। तो जिन लोगों के पर्सन उस थर्ड पर्सन को लाइफ से निकालकर या कुछ ऐसा इन दोनों की ज़िंदगी में आगे आने वाले टाइम में होगा जहाँ पे थर्ड पर्सन भी आपके पार्टनर को लाइफ से साइड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और आपके पर्सन की झूठी बातें जो मीठी बहुत लगती हैं थर्ड पार्टी को, क्योंकि उन्होंने भी इनसे शादी के सपने देखे होंगे। यहाँ पे शादी के भी कार्ड्स आए हैं, या तो इनकी ऑलरेडी शादी हो रखी है, और या ये बात इन्होंने आपसे कई बार छुपाई हो सकती है कि इन्होंने कहीं पे कोर्ट मैरिज कर रखी है या कहीं पे इन्होंने शादी कर रखी है और ये आपसे कहीं दूरी पर रहते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों का पार्टनर उनसे लॉन्ग डिस्टेंस में है और ऑलरेडी किसी से मैरिड है, नहीं तो किसी मैरिज लाइक रिलेशन में है जहाँ पे वो फिज़िकली उस पार्टनर से, उस पर्सन से जिसे मैं थर्ड पार्टी कह रही हूँ, उनके साथ इन्वॉल्व है, एक्टिव है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन किसी फॉरेन कंट्री में है, किसी विदेशी मुल्क में रहते हैं आपसे दूर, और वहाँ पे किसी पराई स्त्री या पराए मर्द के साथ इनका कोई रिलेशन हो सकता है, जो मेरे कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। बाकी मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, और मेरी ये रिक्वेस्ट ज़रूरी भी है क्योंकि ये रीडिंग एक जनरल आधार पर है, जनरल गाइडेंस है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, तो कोई भी इसमें बताई गई जानकारी किसी की भावनाओं का मजाक बनाना या भावनाओं को उकसाने के लिए वीडियो नहीं बनाया जाता। जो आपके कार्ड्स में आता है वही आप तक पहुंचाया जाता है। तो अगर आपको केवल अपनी लाइफ में जानना है, आपको लग रहा है कि बहुत महीनों से या बहुत सालों से आप अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हो, आपके पर्सन आपके साथ भी डील कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसी और थर्ड पार्टी को भी टाइम दे रहे हैं, आपका ये डाउट सच्चाई में ऑलरेडी बदल चुका है और आपके पास ऑलरेडी अच्छे खासे प्रूफ हैं कि उस पर्सन की लाइफ में कोई और भी है, तो प्लीज़ अलर्ट हो जाओ, क्योंकि ये इंसान थोड़े से सेल्फिश है। और कुछ लोगों का पार्टनर तो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी को निकालने के बाद वापस आ सकते हैं, लेकिन अभी मुझे इनकी एनर्जी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिखता है। कुछ लोगों के पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो क्या आप उनको पहले जैसा ही समझोगे, पहले जैसा ही उनके साथ एटीट्यूड दिखाओगे, व्यवहार करोगे, आपका नेचर, आपका केयर करना,
आपका प्यार देना, आपका उनके लिए जो रिस्पेक्ट है वो वैसा ही रहेगा जैसे पहले हुआ करता था, अगर तो इनको उस चीज़ का श्योरिटी मिलता है, ये इंसान तब आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे। क्योंकि पहले ये आपको शायद टेस्ट एंड ट्रायल की तरफ से चेक करना चाहेंगे, और हो सकता है कि ये किसी फेक अकाउंट बनाकर, फेक आईडी बनाकर आपको रीच आउट करें, आपको कोई प्रपोज़ल दें या किसी के थ्रू आपके बारे में जानकारी निकलवाएं। जैसे कई बार होता है, हम अपने फ्रेंड सर्कल में उनकी हेल्प लेने के लिए या उनसे हम सजेशन लेते हैं और उन्हें कह देते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम उसे कॉल मैसेज करके देखना, या तुम इसे फेसबुक पे ऐड करना और इनसे चैटिंग करके देखो कि ये किस तरह से आपसे बात करती है और मुझे बताना, या फिर उसके स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करना। कई लोग ऐसा करते हैं, चाहे वो खुद कितने भी गलत हों, खुद कितने भी थर्ड पार्टी में हो, फोर्थ पार्टी में हो, XYZ पार्टी में हो, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए वो लॉयल्टी टेस्ट करते हैं कि वो कितने ईमानदार हैं, कितने सच्चे हैं अपने रिश्ते को लेकर। तो ध्यान रखना, आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है आपके सोशल मीडिया पर, या फिर अगर ऑलरेडी आपके साथ ये हो चुका है, आपको फेक रिक्वेस्ट आती हैं, फेक अकाउंट से लोग रीच आउट करते हैं, या कोई आपके सोशल मीडिया पर स्पाई करता है और आपको पता है, या कोई आपका फ्रेंड सर्कल में ऐसा इंसान है जो आपके पर्सनल मैटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करता है या करती है, तो ऐसे लोगों को सारी जानकारी अपनी पर्सनल या प्राइवेट लाइफ की बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, आपके बारे में, आपकी लाइफ का जानकर वो किसी और को कैसे बता रहे हैं, वो एक अलग बात है। क्योंकि मुझे यहाँ क्लियरली लग रहा है कि कुछ आपके नज़दीकी दोस्त या कोई करीबी रिश्तेदार आपके पार्टनर से कांटेक्ट में हो सकते हैं। तो जिन लोगों के पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, उनके नाम का पहला लेटर आया है यहाँ पे, जो थर्ड पार्टी से थक चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है थर्ड पार्टी उनको डोमिनेट करती है, उनसे किसी फ़ायदे के लिए जुड़ी है या जुड़ा है, या तो पैसे मांगते हैं उनसे कि फाइनेंशियली हेल्प करो, या उनसे किसी बेनिफिट के लिए जुड़े हैं किसी भी तरह का। अगर वो समाज में कोई पावरफुल पोजीशन पर हैं, जिनका समाज में एक अच्छा नाम है, रुतबा है, कोई हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आपका पार्टनर है, या उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी ऐसा कोई भी एडवांटेज जो थर्ड पार्टी को उनसे मिले कि उनके नाम से, उनकी पावर से वो अपने कामों को आसानी से निकलवा रही है, तो वो चीज़ें ना आपके पार्टनर को पता लग गई हैं। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि थर्ड पर्सन की लाइफ में कोई और इंसान है जिसके बारे में आपके पार्टनर को ऑलरेडी पता है, और वो इंसान थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहता, और आपके पार्टनर को लगता है कि मैं लव ट्रायंगल नहीं चला सकता या चला सकती। तो एक रीज़न ये भी होगा कि आपका पर्सन उन्हें छोड़ देगा, या तो स्नीकी तरीके से, या उनको गोस्ट कर देंगे, या उनको ब्लॉक कर देंगे, या फिर ऐसा होगा कि थर्ड पर्सन ही आपके पार्टनर को लाइफ से आउट कर देंगे। क्योंकि जब कार्मिक रिलेशन ख़त्म होने पे आता है ना, तो चीज़ें टावर मोमेंट की तरह बिखर जाती हैं, तहस नहस हो जाती हैं। तो अभी मैं उनके नाम का पहला लेटर बता रही हूँ जिनके पार्टनर आपके लिए वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे दूर रहकर आपकी वैल्यू को भी जान रहे हैं, और ये भी जान रहे हैं कि आपको कितना आसान है अपनी बातों को समझाना। आप में ज़िद नहीं है, नखरा नहीं है, आप में झूठ नहीं है, आप सच्चाई के साथ चलते हो, आपका दिल साफ़ है। दूसरा, आप कॉम्प्रोमाइज़ जल्दी कर लेते हो। जैसे कुछ लोग अपनी ज़िद पे अड़े रहते हैं, आपके अंदर वो हो सकता है पहले थी। जैसे कुछ लोगों को ज़िद्दीपन बहुत होता है कि वो चेंज नहीं होना चाहते, लेकिन आपने इस रिश्ते में इनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना शुरू किया है,
और जब आप इनके प्यार में इतना ज़्यादा डूब गए, गहराई से डूब गए, तभी इस इंसान ने आपको अचानक लाइफ से गोस्ट कर दिया और वो थर्ड पर्सन की लाइफ में चले गए। ये बात आपको आज तक पिंच करती है, दिल पर सुइयों की तरह चुभती है। तो फिलहाल यहाँ पर इनके नाम का पहला लेटर हो सकता है लेटर आई, A U M H O P C W K R G L N X Q और लास्ट है लेटर J। ये कुछ इनके नाम के लेटर हैं जो इनका नाम का फर्स्ट लेटर होगा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बताऊँ गाइस, आपको ना थोड़ा सा अपने पर्सन के लिए अगर कोई रिचुअल करना है, कोई रेमेडी करनी है, कोई उपाय करना है, तो वो आप किसी प्रोफेशनल से कराओ, क्योंकि आपके उपाय तो आप ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन जिस तरीके का आप रिज़ल्ट चाहते हो वो आपको मिल नहीं रहा। क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मैजिक जैसा भी मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में दिखाई देता है। या तो कोई एविल आई है, कोई ऐसा दोष है आपके रिलेशन में लगा हुआ जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है। क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप भी कुछ लोगों का हो रखा है, या तो तलाक हो गया है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में, या आप तलाक लेने का सोच रहे हो क्योंकि आपकी शादीशुदा लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है और आपको लगता है कि मैंने बहुत साल शादी में गंवा दिए हैं, अब मुझे आगे की ज़िंदगी घुट घुट कर जीनी नहीं है। तो मैं कुछ लोगों को प्रोफेशनल गाइडेंस की सलाह देती हूँ। अगर आपका मन मानता है तो किसी से अपने लिए उपाय लो अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बड़ी हुई है, सभी के लिए नहीं, जिन लोगों के केस में ज़्यादा प्रॉब्लम है और कई सालों से दिक्कत आ रही है। क्योंकि ये साइकिल आना जाना आपकी ज़िंदगी में इनका आगे भी रहेगा, ऐसे कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। क्योंकि रीडिंग सुनने से कोई इंसान किसी की लाइफ से ना जाता है और ना ही रीडिंग सुनने से कोई थर्ड पर्सन को छोड़ देगा। ये सब हमारे कर्मास होते हैं, डिवाइन टाइमिंग होता है, हमारा भाग्य होता है, हमारे जीवन की वो रेखाएं जो ऑलरेडी लिखी हुई हैं, लेकिन हम उपायों से उनकी इंटेंसिटी को, उनकी पावर को थोड़ा कम कर सकते हैं, ताकि आपको जो दुख होता है, परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है, वो बहुत कम हो, उसकी मात्रा अधिक ना हो। तो उपाय और रेमेडीज़ काम करते हैं और ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्लैक मैजिक होता है और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी रिलेशन तब आता है जब आपकी कुंडली के ग्रह एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे होते। कई बार ऐसा होता है कि आपके चार्ट में रिलेशनशिप का जो हाउस है, मैरिज हाउस है, वो डैमेज हो रहा है, और जब वो ग्रह आपकी ज़िंदगी में आते हैं, जब उनकी पावर सबसे ज़्यादा होती है या कम होती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको रिज़ल्ट देते हैं। जैसे आपके भाग्य में किसी से मिलना लिखा है, तो भाग्य में वो समय भी लिखा है कि जब आपको किसी से बिछड़ना है, और कई बार वो समय भी आता है जब आपको भाग्य में किसी से बिछड़ने के बाद मिलने का समय भी यूनिवर्स ने डिसाइड कर रखा होता है कि क्या जो टाइम आप लोगों को सेपरेशन में दिया था, जितनी देर आप एक दूसरे से अलग अलग रहे हो, नो कांटेक्ट में रहे हो, चाहे थर्ड पार्टी को डाला गया है ताकि दोनों को अपनी लाइफ में प्यार का लेसन मिले, आंखें खुलें, सच्चाई पता लगे। क्या आपने उन कठिन पाठों को या कठिन जो टीचिंग है, जो लर्निंग है, जो आपको सीखनी है, जिसके लिए आपको ऐसे रिलेशन दिए जाते हैं जो कार्मिक हो, तो क्या आपने उन रिलेशनशिप्स में रहकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, बदला है या नहीं?
जब आप अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव करते हो तो आपके रिश्ते में भी बदलाव आता है, चेंज आता है। क्योंकि यूनिवर्स हमेशा यही चाहते हैं कि कोई भी रिलेशन धरती पर ऐसा ना हो जिसमें प्यार कम या ज़्यादा हो। प्यार कम या ज़्यादा का नाम नहीं है, प्यार हमेशा इक्वालिटी का नाम है, अनकंडीशनल लव का नाम है। और कोई भी प्यार ऐसा नहीं है जिसमें लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक, तकरार ना हो, मिलना बिछड़ना ना हो। क्योंकि जब तक ये नहीं होता तब तक इंसान की आंखें नहीं खुलती, और जब तक आंखें नहीं खुलती तो उनको रिश्तों की अहमियत नहीं पता लगती। और यही रीज़न के कारण आपका जो पर्सन है उसको यूनिवर्स ने ही आपसे दूर किया है। क्योंकि आपका उनकी तरफ 200% प्यार देना, रिश्ता निभाना, सच्चाई के साथ निभाना, वो पर्सन तो 50% भी आपको रिटर्न नहीं कर रहे थे। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन वापस आएंगे और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन नहीं आएंगे, क्योंकि इनका अभी भी थर्ड पर्सन के साथ कार्मिक रिलेशन ओवर नहीं हुआ। तो ये थी आज की रीडिंग। मैंने जो खुलासा करना था वो मैंने किया है, और यहाँ पे कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं आया कि कितने दिन लगेंगे। राशियाँ यहाँ पर सारी आई हैं क्योंकि सभी मेजर एलिमेंट्स आए हैं, और यहाँ 12 की 12 राशियाँ आई हैं। आने वाले वीडियोस में मैं और भी खुलासा करूँगी, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आपको थर्ड पार्टी के भी पता लगेंगे और अपने पार्टनर के भी पता लगेंगे। तो इसी तरह मज़ेदार वीडियोस देखते रहो, एंजॉय करते रहो, घबराना नहीं है, ना ही होना है परेशान, क्योंकि ये करंट एनर्जी है और करंट एनर्जी चेंज भी हो जाती है अगर आप पॉजिटिव रहते हो और आप डिवाइन पर सरेंडर कर देते हो कि जो यूनिवर्स करेंगे वो बेस्ट होगा। तो अभी मैं विदा लेती हूँ। लव यू ऑल गाइज। क्लेम ज़रूर करना, आई क्लेम दिस रीडिंग, कमेंट डाल देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी दे देना। तो चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर गाइज, बाय बाय।